गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 10 क्वेश्चनों में से आप 8 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई खूब ठीक से कर रहे हैं आप। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक क्वेश्चन और है इसी एक्ट से। कौन सी मुख्य विशेषता नहीं थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सही बात है, देसी रियासतों और जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनको मिलाकर बनाने का प्रयास किया गया था, हालांकि विफल रहे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए, ये गलत है, गवर्नर को दिए गए थे। ठीक है, यह प्रांतीय स्वायत्तता की सूत्रपात का संकेत है। सही बात है। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। हाँ, प्रांतों में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में अवस्थित है? सिंध में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोटदा। हड़प्पा आपका है पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, पंजाब में पाकिस्तान के। पहला तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। मोहनजोदड़ो सिंध में है, चन्हूदड़ो सिंध में है, सुरकोटदा गुजरात में। 4 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दिए गए कोड में सही का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है आपका? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, ये भी ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है, उन्होंने कांसा वगैरह बना तो रखा था। तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है कहलाती है वहन क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एक पर्यावरण कोई क्षेत्र है, ठीक है, वो कितने प्राणियों को रख सकता है, वो उसकी वहन क्षमता कहलाती है, वही ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ठीक है, क्या घास को टिड्डा खाता है? सही बात है। टिड्डे को सर्प खाता है और सर्प को मेढक खाता है? गलत। टिड्डा को सर्प खाता है, सर्प को मेढक खाता है? गलत। और मेढक को घास खाती है। टिड्डा को मेढक खाता है, खा सकता है। मेढक को घास खाती है? गलत। घास, सर्प घास खाता है? गलत। घास को कौन खाता है? टिड्डे खाते हैं। टिड्डे कौन खाता है? मेढक खाते हैं। मेढक को कौन सर्प खाता है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन सी। ये बताइएगा, अगर कीमतें यानी कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन उतनी बढ़ जाए जितनी की मौद्रिक आय है, इनकम है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी। इसलिए जब भी इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन के लिए कुछ सैलरी बढ़ाई जाती है, एक भत्ता भी दिया जाता है, महंगाई भत्ता। वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, वृद्धि दर ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अपेक्षा अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? मूल स्तर की वृद्धि दर का। क्या पूछ के आ रहा है, समझे? एक होता है आपका जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट, एक है स्थिर दर पे
ठीक है। एक है जो हर साल चेंज होती रहती है, जो हर साल चेंज होती है उन पे इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होती है। तो ये अच्छी होती है जो कांस्टेंट होती है, क्योंकि इनमें इन्फ्लेशन जो होती है इसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, उत्तर भारतीय प्रायद्वीप पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा आप। ठीक है। कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिकाएं भित्ति होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं। बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में झिल्ली होती है। झिल्ली पादप कोशिकाओं में भी होती है और प्राणी कोशिकाओं में भी होती है, तो ये गलत है। दूसरा, पहला ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा और डी वाला हो जाएगा आपका। आपका ऑप्शन बचेगा केवल सी, 1 और 3 सही है। ठीक है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसदानी होती है, यानी कि एक बड़ी वस्कुलर होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक होती हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चनों के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाए हैं। थैंक यू ऑल।